भारत में युवा वर्ग और बच्चों की मेंटल स्थिति इस वक्त क्या है? क्या मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो किन कारणों से बढ़ रहा है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है न्यूज़ 24 पर। और ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और साथ ही साथ जनसंख्या इसकी बड़ी है। और जब हम युवा वर्ग की बात करते हैं और मेंटल हेल्थ की, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आज ताज़ा स्थिति क्या है और क्या चौंकाने वाले तथ्य हैं। सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला तथ्य है वो ये है कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री दोनों बराबर होते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं होता है। जैसा आप देखें तो अमेरिका में वही हालत है मोटा मोटी जो हमारे इंडिया में है। वहाँ भी लोग बोलते हैं साइकेट्रिस्ट कम है, वहाँ भी वायलेंस होता है, इलनेस है, शूटिंग होता है। सो मेंटल हेल्थ एक इतना इमर्जिंग कंसेप्ट है या इतना अनएड्रेस्ड है कि हर जगह उसकी ज़रूरत होती है उसको एड्रेस करने की। जहाँ तक बात युवाओं की है तो आप देखेंगे तो हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसमें युवा काफ़ी अधिक है। हम लोग बोलते हैं इंडिया इज़ वेरी यंग कंट्री। और युवा देखें तो हमारा जो पॉपुलेशन है 35% के आसपास यूथ पॉपुलेशन है। 35 का मतलब होता है लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, तो 35 to 38%। जैसे वेरी यंग कंट्री, और ये एज बड़ा प्रोडक्टिव एज होता है। अब उसका दूसरा पहलू ये देखें कि ये यंग पॉपुलेशन जितना प्रोडक्टिव हो कंट्री उतना आगे ग्रो करेगा। बट दुर्भाग्यवश ये पॉपुलेशन उतना हेल्दी नहीं जितना कि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीमार है बहुत, बट और बेहतर हेल्थ होना चाहिए। और इसका एक इंडिकेटर देखें तो जो मेंटल हेल्थ का एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, सबसे बड़ा और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कॉम्प्लिकेशन है, वो है सुसाइड। सबसे अधिक सुसाइड 40% सुसाइड होता है हमारे कंट्री में युवा वर्ग में, मतलब लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज में। तो आप ये सोच सकते हैं कितना प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, कितना लाइफ का जो प्राइम टाइम है लाइफ का वो कितना लॉस होता है बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस एंड कॉम्प्लिकेशन। नंद सर, एक सवाल ये भी कि हम स्कूल के बच्चों में देख रहे हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है या सुसाइड कर रहे हैं। बेशक बहुत सारी ऐसे कवायदे हुई जिसमें अवेयरनेस भी बढ़ाया गया और कहा जाता था कि भाई बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर है तो नया नियम भी लागू किया गया, लेकिन बावजूद इसके ये कम नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर के आप लोग क्या कुछ पहल कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं? जब हम लोग बच्चों के मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम सरकार ने चलाए हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं, लेकिन हम लोगों ने अक्सर फोकस वहाँ किया कि बच्चों के बीमारी को पकड़ें। और बच्चों की बीमारी को पकड़ना बहुत आसान नहीं होता है मेंटल हेल्थ के मामले में। एम्स ने जो पहल की है, वो एम्स ने पहल किया है कि एक ऐसा प्रोग्राम लें जिससे बच्चों का रेजिलियंस बढ़े। इसका मतलब होता है हम फोकस मेंटल हेल्थ पे केवल नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों का जो वेलबींग है हम फोकस वहाँ कर रहे हैं। वेलबींग का मतलब फिजिकल हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, रेजिलियंस हो गया, इमोशनल इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करना है, सोशल कनेक्ट कितना बेहतर रख सकते हैं, इस सारा फोकस हम लोग कर रहे हैं। तो हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है पिछले 6 महीने से CBSE के साथ मिलके, प्रोजेक्ट मेट। प्रोजेक्ट मेट का मतलब होता है हेल्थ, प्रोजेक्ट मेट का मतलब होता है माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन। दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन है हेल्थ एंड एजुकेशन का। हम लोग ऐसा मानते हैं कि यदि हेल्थ पे काम करना है तो हेल्थ पे काम आप तभी कर सकते हैं जब आप शुरू करें स्कूल या कम्युनिटी से। अस्पताल में तो बीमार का इलाज होता है, तो हम कमिटेड हैं कि हम हेल्थ को भी फोकस करें इलनेस के साथ साथ, और इसी का हिस्सा है प्रोजेक्ट मेट। प्रोजेक्ट मेट क्लास 6 ऑनवर्ड बच्चों के लिए है, ताकि हम उनका रिजिलियंस पे फोकस करें, उनका वेलनेस पे फोकस करें। जो डिजिटल एडिक्शन आजकल है उसको कैसे हम कम करें, जो सब्सटेंस अब्यूज़ है, जो नशे की प्रवृत्ति होती है, उसको हम कैसे कम करें, और जो पेरेंट्स के साथ कैसे बच्चों का इंटरेक्शन हो, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं इस प्रोजेक्ट पे। जैसे पेरेंट्स के लिए हमारा एक वर्कशॉप है, योर होम शेप योर ब्रेन। मतलब आपका घर आपके बच्चे का ब्रेन और आपका ब्रेन को शेप करता है। कि जैसा आप इन्वायरमेंट लेके चलेंगे, जैसा आप कम्युनिकेशन करेंगे, उसका फ़र्क पड़ता है उस पर। अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूं सर, तो दिल्ली NCR में क्या ताज़ा स्थिति आप लोगों को दिखाई दी? क्या जो मेंटल हेल्थ है दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों का, वो ठीक है या फिर उसमें चिंता करने की ज़रूरत है? एक्चुअली ये अगर आप ऐसे देखें
सामान्यतः तो जो अर्बन एरिया होता है तो उनके मेंटल हेल्थ इशू अधिक होते हैं रूरल एरिया के मुकाबले। तो दिल्ली और एनसीआर एक काफ़ी मेट्रोपॉलिटन जगह है, अर्बन एरिया है, तो जितने अधिक सोशल कॉम्प्लिकेशन होंगे उसका असर पड़ेगा आपके दिमाग पे, तो इशू अधिक बढ़ेंगे। और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि स्कूल में थोड़ा सा बुली या अनफॉर्चुनेट ओकेजनल सुसाइड जहाँ थोड़ा अधिक होता है, प्लस जो सब्सटेंस अब्यूज़ है, नशे वाली बात है, वायलेंस है, अधिक होता है। तो इट्स थोड़ा अधिक तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, दिल्ली एनसीआर और कुछ राज्यों में जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा है और लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में क्या कोई ऐसा एविडेंस भी है जिससे ये कहा जा सके कि मानसिक स्थिति पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है? जो पहले से ही मेंटल हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस में या प्रॉब्लम में हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और जिनमें नहीं है वो दिख रहा है? बिल्कुल, ये वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है, स्टडीज़ भी हैं काफ़ी इसमें, कि जब भी पॉल्यूशन बढ़ता है तो आदमी का मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो आपका फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन, आपका स्लीप, आपका एपेटाइट, इस सब पे फ़र्क पड़ता है। और इसका जो बेसिक कारण है उसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि जब भी पॉल्यूशन बढ़ता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम होती है। जब वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगा तो ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है कि उसको भी चाहिए ऑक्सीजन, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एक क्रॉनिक कुछ समय के लिए एक हाइपोक्सिया होता है, जिससे ऑक्सीजन जब कम होता है तो ब्रेन का फंक्शन ठीक से काम नहीं करता है, तो उसमें आपका अटेंशन कम होगा, फोकस कम होगा, इरिटेशन बढ़ जाएगा, अच्छी नींद नहीं आएगी, फटीक फील होगा। तो ये सब इंटीग्रेटेड है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये आने वाली नस्लों को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है? बिल्कुल अफेक्ट करता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है उसका। तो जितना जल्दी हम ठीक कर लें उतना अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने का। महत्वपूर्ण जानकारी। और ऐसे में जिस तरीके से मेंटल हेल्थ पर लगातार शोध भी हो रहे हैं और कदम उठाए जा रहे हैं, ये ज़रूरी है आम लोगों को भी समझना कि किस तरीके से इसका उपचार किया जाए और कैसे डॉक्टरों के साथ मिलकर तमाम समस्याओं को दूर किया जाए। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।